मंछर झील में पानी के दबाव ने 0 पॉइंट्स के मकाम पर शिगाफ डालकर एक और रास्ता बना लिया। अचानक बंद में कटाव से 2 अहलकारों समेत 3 अफराद रेले में बह गए। मकामी अफराद ने बचा लिया। पानी का तेजी से अखराज जारी। पानी यूनियन काउंसिल वाहुड़ की जानिब बढ़ने लगा। झील में पानी की सतह कम करने के लिए 3 कट लगाए गए। पानी 5 यूनियन काउंसिल्स की हदूद में दाखिल हो चुका। मुतासरा देहात की तादाद 150 तक पहुँच गई। झांगारा बाजारा में 20 किलोमीटर सड़क भी 5 रोज से ज़ेरे आब। दादू के सेब नाले में काली बोरी के मकाम पर कमज़ोर बंद में दरारें पड़ने लगी। बंद को मजबूत करने का काम जारी। बदीन की परान नदी में 6 रोज़ बाद दोबारा शिगाफ पड़ गया। सैलाबज़दा इलाकों में मच्छरों की भरमार। डायरिया, गैस्ट्रो, मलेरिया, डेंगू जैसी वबाई बीमारियों में घिरे मुतासरीन शदीद अजियत का शिकार। हुकाम से मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी का मुतालबा कर दिया। टंडोलायार के गांव संजचंग में मच्छरों के झुंड निकल आए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सिंध भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 97 अफराद डेंगू वायरस से मुतासर। सूबाई महकमा सेहत के मुताबिक सिर्फ कराची में डेंगू के 92 केसेस सामने आए। पंजाब में डेंगू के 85 मरीज रिपोर्ट हुए। रावलपिंडी में 46 और लाहौर में 31 अफराद डेंगू से मुतासर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाक की तरफ से सिंध के लिए 15 अरब रुपए ग्रांट का ऐलान। का वफाकी हुकूमत 3 अरब रुपए गिलगित बल्तिस्तान डिवीज़न और 10 अरब रुपए की ग्रांट खैबर पख्तूनख्वा के लिए फराहम करेगी। NDMA को इब्तदाई तौर पर 5 अरब रुपए दिए गए। काबीना में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सिंध में जब तक ड्रेन का सिस्टम नहीं बनाएंगे तो बारिश या सैलाब का पानी खड़ा रहेगा। ये सियासत का नहीं, खिदमत का वक्त है। स्वात में तबाही इंसानों की पैदा करता है। काश इसका हल निकाला होता। PTI अरकान के इस्तीफ़ों की मरहलावार मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। PTI दौर के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का 123 अरकान असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी का ऑर्डर गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने PTI के वकील से कहा, इस्तीफ़ा देने वाला हर रुकन इनफरादी तौर पर स्पीकर के सामने पेश होकर तस्दीक करे। हमें सोच बदलना पड़ेगी। पार्लियामेंट का एहतराम करना चाहिए। अदालत स्पीकर कौमी असम्बली को अहकाम जारी नहीं करेगी जब तक अरकान असम्बली के इस्तीफ़े कबूल ना हो जाएं। क्या उनकी ड्यूटी नहीं कि लोगों की पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करें? वकील PTI ने कहा, 123 में से सिर्फ 11 अरकान को निकालने की क्या तुक बनती है? अदालत ने कहा, कौमी असम्बली अरकान के 11 इस्तीफ़ों से मुताल्लिक़ स्पीकर ने अपनी तसल्ली कर ली। अदालत स्पीकर की तसल्ली के मयार का जायज़ा लेने का इख्तियार नहीं रखती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को दहशतगर्दी के मुकदमे में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। खातून जज को धमकी देने के केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इखराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस अतहर बिन अल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि JIT की क्या ज़रूरत है, एक तकरीर के अलावा कोई सबूत है? एडवोकेट जनरल जहांगीर जदूर ने कहा कि इस केस की कड़ियाँ शहबाज गिल केस से जा मिलती हैं। अदालत ने पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चालान जमा कराने से रोक दिया। चालान जमा कराने से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। फौज की सीनियर क़यादत से मुताल्लिक़ मुतनाज़ बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। इमरान खान ने सारा बलबा PDM पर डाल दिया। अपना बयान मस्क किए जाने का दावा कर दिया। चेयरमैन PTI का कहना है कि PDM के बदमाशों की जानिब से उनके खिलाफ शदीद प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है। उन्हें जवाब दूंगा जो बदनाम करने के लिए अल्फाज मस्क कर रहे हैं। बस अब बहुत हो गया। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज कहती है कि इमरान का पाकिस्तान के बारे में मौक़िफ़ मशरूत है। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि फ़ौज गैर जानिबदार रहे तो वो इसे कीचड़ में घसीटेंगे। इमरान खान का मौक़िफ़ है कि इलेक्शन कमीशन ने गैर मुल्की फंडिंग चोरी बेनकाब की तो उसकी दयानतदारी पर हमला कर देगा। इस लानत से निपटना होगा।
पेशावर में आज होने वाले PTI जलसे की तैयारियों में सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का इंकशाफ। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी की क्रेन के जरिए PTI झंडे लगाने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में सरकारी एहलकार को शहर में PTI के झंडे लगाते देखा जा सकता है। पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी हुकाम का कहना है कि मुतल्लिका सुपरवाइजर को मुअत्तल करके तहकीकात शुरू कर दी गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI जलसे के लिए सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल का नोटिस ले लिया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने डायरेक्टर जनरल पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी को 7 सितंबर को तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने तैयबा गुल को 1 माह तक वज़ीर आज़म हाउस में रखने के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पेश होकर कहा कि वज़ीर आज़म हाउस और वज़ीर आज़म ऑफिस में कोई 1 माह बगैर इजाज़त नहीं रह सकता। वो इस बात की तरदीद करते हैं कि तैयबा गुल को 1 माह वज़ीर आज़म हाउस में रखा गया। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नूर आलम खान ने कहा कि तैयबा गुल ने आप पर इल्ज़ामात लगाए हैं। आपने 1 माह वज़ीर आज़म हाउस में रखा और आप उसे ब्लू एरिया में मिले। शेख रोहेल असगर ने कहा कि आज़म खान साहब, आपकी नाक के नीचे ये सब कुछ होता रहा। आपको मालूम है कि तैयबा गुल का आना PM हाउस के रिकॉर्ड में अब नहीं मिलेगा। आज़म खान ने कहा कि PM सेक्रेटरी के पास भी किसी को बुलाने के इख्तियारात नहीं। PM सेक्रेटेरिएट ने किसी को बुलाना हो तो वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से दरख्वास्त करता है। नूर आलम खान ने चेयरमैन नैब को तैयबा गुल और उनकी फैमिली को हिरासा न करने की हिदायत कर दी। कहा इंक्वायरी मुकम्मल होने पर तैयबा गुल के इल्ज़ामात गलत साबित हुए तो केस अदालत जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं कि 6 सितंबर तमाम मुश्किलात से मादर वतन के दिफा के लिए पाक अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की अलामत है। कौम हमारे हीरोज़ को सलाम पेश करती है। आज़ादी और आमन शहुदा की बेमिसाल कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। यौम दिफा पर शहुदा और गाजियों को कौम का सलाम। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को खिराज अकीदत पेश किया गया। गैरिजन कमांडर मेजर जनरल मलिक मोहम्मद आमिर खान और पाक फौज के अफसरान की शहीद के मज़ार पर हाज़री। स्वाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर पाक फौज के अफसरान की हाज़री। बिहाड़ी में अफवाज पाकिस्तान की जानिब से मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मज़ार पर फूल रखे गए। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। फातिहा खानी की गई। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि 6 सितंबर की परेड मनसूख करके अच्छा फैसला किया, वरना जवानों को हंसने से रोकना और ना रुकने पर कोसार भेजना ज़रा मुश्किल काम था। फवाद चौधरी को जवाब देते हुए वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि आसमान पे थूक कर अपना मुंह गंदा करने वाले अब अपने नाकाम और फौज दुश्मन एजेंडे को यौम दिफा के तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि जवान अपनी क़यादत पर फ़ख्र करते हैं, हंसते वो उस पर हैं जिसने खुद अपनी तज़लील का बंदोबस्त किया हुआ है और अपने मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देता है। लज़मेला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर दोस्त मोहम्मद बलोच ने कहा है कि सैलाब के नुकसानात ही नहीं फ़ायदे भी हैं। सैलाब की वजह से ज़मीन ज़्यादा ज़रखेज़ हो जाती है। इस वजह से अगले साल फसल की पैदावार ज़्यादा होगी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर दोस्त मोहम्मद ने यह भी बताया कि बलूचिस्तान की लज़मेला यूनिवर्सिटी में कायम मुतासरीन सैलाब के मेडिकल रिलीफ कैंप में कराची के डॉक्टर्स कई दिन से रज़ाकाराना तौर पर मुफ्त काम कर रहे हैं और उन्होंने इलाके में मलेरिया और डेंगू समेत कई बीमारियों को रोकने में अहम किरदार अदा किया है। डॉलर की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 74 पैसे महंगा होकर 221 रुपये 60 पैसे का हो गया।